हम वचन तो जरूर हम समझ रहे हैं, हम वचन को जरूर हम बूझते हैं, हम वचन को सुनते हैं। और इस स्पेशली इस पैंडेमिक ने इतना ज्यादा सोशल मीडिया के दौरान वचन को पहुंचाने के लिए सहायता करा, लेकिन मेरा प्रश्न, ये वचन कितने लोगों तक, ये फिर या फिर सुनने वाले कितने लोगों को ये इम्पैक्ट हो रहा है? दैट इज अ बिग क्वेश्चन, राइट? हाँ या ना? बहुत बड़ा एक सवाल है। तो इस सवाल को हमें हमेशा हमारे मन में रखना है, और इसी चीज पर मैं एक छोटा सा एक पॉज लेकर हम वचन की ओर चलते हैं। कितने लोगों को याद है हम कौन से वचन को मनन कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट को मनन कर रहे हैं? एंजल नहीं बोलेगी, अजय नहीं बोलेगा, बाकी लोगों में से पूछूंगा। ब्रसन भैया भी नहीं बोलेंगे। निसी, आई थिंक निसी वाज द वन हु वाज हेल्पिंग मी रीडिंग द वर्ड्स, सो निसी भी नहीं बोलेगी, बाकी लोग बोलेंगे। हम कौन से वचन को पढ़ रहे हैं, कौन से वचन मतलब कौन से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा था? यीशु से मिलना। किसने बोला, कहां से बोला? भैया ग्रो इन क्राइस्ट, हम रोमियो 1 अध्याय का 1 से पिछली बार देखे। प्रेज का, ठीक है। आपने जो सब्जेक्ट बोला सही है, ग्रो इन क्राइस्ट, ग्रो इन क्राइस्ट यानी कि परमेश्वर पर हम कैसे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये 4th वीक है ना, 4th या 5th वीक, ये मेरे ख्याल से 5वां या पांचवा। तो हमने 3 वीक हमने ग्रो इन क्राइस्ट यानी कि परमेश्वर पर बढ़ने वाले सब्जेक्ट पर ही हम आते जा रहे हैं। और उसके स्टार्टिंग से लेकर मैं एक और बार मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं बस आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम कुलोसियों पहला अध्याय उसका 10 और 9 और 10 आयत से हमने उसका शीर्षक लिया था, वचन लिया था। उसके बाद हमने उसके ऊपर कई सारे चीजों को मनन करा कि सबसे पहले ये वचन किसने लिखा है? प्रेरित पौलुस ने लिखा है। और प्रेरित पौलुस ने क्यों लिखा है? क्योंकि वो परमेश्वर पर बढ़ते आ चुके थे। हाँ या ना? जब से वो परमेश्वर को जाना, तब से लेकर जब ये वचन को लिखते थे, और जब इस वचन के बाद भी जब उनकी सेवकाई थी, उन सारे सेवकाई में उन्होंने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता, परमेश्वर के साथ अपना जो मिनिस्ट्री था, सारे चीजों को उन्होंने एक स्टेप वन बाय वन कर कर वो डेवलप करते आए। हाँ या ना? सो सिमिलरली उसके बाद हमने सीखा था, और पौलुस ने क्या क्या चीजों को त्यागा था, इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने उसके उसके नेक्स्ट वीक हमने इस चीज के ऊपर देखा 5 लेवल्स ऑफ ग्रोथ, राइट? 5 विभिन्न प्रकार के ग्रोथ जो है हमारे जीवन में होना है। और उसके बाद वाले वीक में हमने ये ध्यान दिया था कि अगर हम बालक ही बने रहेंगे तो क्या होगा, राइट? तो क्या होगा? और उसके बाद हमने एक पेरिस ओलंपियन के बारे में यानी कि एरिक हेनरी लिटल के बारे में हमने उसके उनके कमिटमेंट के ऊपर, कितने लोगों को याद है करके मुझे नहीं पता, लेकिन उनके कमिटमेंट के ऊपर मैंने आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया था कि हाउ ही ग्रोन इन क्राइस्ट। नाउ उसके बाद पिछले हफ्ते हमने टॉपिक से हटकर एक सब्जेक्ट लिया था, वो था गॉस्पेल। हाँ या ना? और मैंने आपको बोला था कि वो गॉस्पेल लेने का कारण क्या है, लेकिन आज मैं फिर से पहले टॉपिक में जाना चाहता हूँ, ग्रो इन क्राइस्ट, परमेश्वर पर बढ़े। मार्टिन लूथर किंग कर एक अमेरिकन मिशनरी थे। ही वाज आल्सो, वो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल भी वो बहुत ही आगे थे। उन्होंने काफी जंग लड़ा, उन्होंने काफी अपने 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 लोगों के लिए उन्होंने काफी मेहनत करे, लड़ाई करी। और उन्होंने एक चीज लिखा था, आई हैव हेल्ड मेनी थिंग्स इन हैंड, आई हैव लॉस्ट देम ऑल। जो कुछ मैंने पाया, जो कुछ मैंने प्राप्त किया, उन सारे चीजों को मैंने क्या कर दिया? खो दिया। बट
what I have placed in God's hand is still possess. लेकिन जो मैंने परमेश्वर के हाथ पर मैंने दिया है, जो मैंने परमेश्वर के हाथ पर मैंने सौंपा था, वो आज भी सुरक्षित है। राइट? ये जो टॉपिक, ये जो वर्ड मैंने, ये जो फ्रेज मैंने क्यों लिया, कारण ये है, जब हम मसीह में बढ़ते हैं, जब हम मसीह के साथ आगे चलते हैं, जब यीशु मसीह के साथ हम आगे चलते हैं, कई सारे चीजों को हमें लगता है कि हमें छोड़ना पड़ता है। राइट? कई सारे चीजों को हम बोलते हैं कि ओ गॉड, आई हैव टू लीव दिस फॉर यू। और हम कई लोग बोलते हैं, मेरे को कई बार मुझे हंसी आती है कुछ चीजों को सुनकर। वो ऐसा है कि कई लोग बोलते हैं, मैंने मसीह के लिए क्या करा, मैंने अपना काम छोड़ दिया। ठीक है, मैं बोलता हूँ, हम मसीह के लिए हम लोगों ने काम छोड़ा नहीं, बल्कि वी आर प्रमोटेड। राइट? कुछ लोग बोलते हैं, मैं बहुत बड़ा कंपनी का सीईओ था, वहां से प्रभु ने मेरे को सेव किया। सी, कितने लाइटली बोलते हैं। यहाँ पे आज मेरे को सुनने वाले 11 सिस्टम में जितने भी लोग बैठे हैं, सबके सब इतने ज्यादा पोटेंशियल वाले लोग हैं। पोटेंशियल मतलब इतने ज्यादा आप लोगों के अंदर तालंत है, लेकिन उन सब चीजों से ज्यादा मैंने आप लोगों ने परमेश्वर को दिया। तभी आप परमेश्वर के साथ आज हैं, तभी आप लोग वचन पढ़ने के लिए आए हैं। और कई लोग कभी कभी लगता है, कभी कभी हमें खुद लग जाता है, प्रभु मैं ये बन सकती थी, लेकिन मैंने आपके लिए ना। कितने लोग विश्वास करते हैं कि फैशन डिजाइनिंग पाप है। हमारे में से कई सारे लोग बोलते हैं कि फैशन डिजाइनिंग क्या है, पाप है। वो एक प्रोफेशन है। उस प्रोफेशन के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, वचन को बांट सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि बिजनेस पाप है। कई लोग बोलते हैं कि बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, कई लोग बोलते हैं कि बिजनेस में घपला करना पड़ता है ना। वचन के अंदर भी परमेश्वर के साथ जुड़े हुए कई सारे लोग बिजनेस करते थे, लेकिन जो ईमानदारी के साथ होता है, वहां पर जरूर सक्सेस जरूर मिलता है। यानी कि वॉट एवर वी गिव इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। मान लो कि मैं एक बिजनेस चला रहा हूं, उस बिजनेस को मैंने परमेश्वर के हाथ में दिया, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, परमेश्वर करता है। तो कई प्रकार के कुछ लोग बोलते हैं, मैं परमेश्वर के लिए मैं इतना देता हूं। मान लो कि $1 मिलियन एक महीने बनाते हैं, और उसके अंदर से $10,000 आप लोग क्या कर रहे हो, दशांश दे रहे हो। और हम क्या बोलते हैं, मैंने $10,000 मैंने किसको दे दिया, प्रभु को दे दिया। भैया आप बनाते कितने, 1 मिलियन। 1 मिलियन में से 10,000 मतलब 1%। 1% of 1 million is $10,000। और बोलते क्या, बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। See, if you are getting, give completely to the Lord। जो हमारे लिए चाहिए उसको लो, बाकी प्रभु तेरी इच्छा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सीधा उल्टा करते हैं, हाँ या ना। सो मार्टिन लूथर किंग, जो बहुत ही जाने माने लेखक है, जाने माने सोशलिस्ट है, जाने माने एक पॉलिटिशियन है, जाने माने एक मिशनरी, इनके स्टेटमेंट ने मुझे बहुत ज्यादा मुझे इन्फ्लुएंस करा कि जो कुछ मैंने पाया था, जो कुछ मैंने बनाया था, वो सब कुछ क्या हो गया, खत्म, मैंने खो दिया। लेकिन जो कुछ मैंने प्रभु के हाथ में दिया है, वो मेरे पास आज भी सुरक्षित है। आपको पता है मार्टिन लूथर किंग ने अपना सबसे ज्यादा अहम प्रभु के हाथ में क्या दिया था? He just gave himself to the Lord। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए दिया। और वो हमेशा बोलते थे, मेरा आत्मा सुरक्षित है परमेश्वर के साथ।
और उनका निश्चित ये था, वो इस चीज पे वो दृढ़ निश्चय के साथ चलते थे कि मेरे को विश्वास है कि मेरा आनंद जीवन सुरक्षित है। आमीन। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय, उसका 5वां आयत से लेकर 12 आयत तक जरा पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 5वां आयत से लेकर 12वां आयत तक। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वे यहाँ ऐसा कहता है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और ना ये कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? और ना एक सेकंड। वहां के मेरे ख्याल से 9वां वचन था, उसके अंदर लिखा है, क्या तुम अब तक नहीं समझे। वहां पर व्यक्त रीति से बोलते हैं कि अब तक तेरे को समझ नहीं आया कि तू किसके साथ है, राइट? वो लोग अभी उनका स्टेटस क्या है? अब तक उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखा, अब तक उन्होंने परमेश्वर के साथ साथ जो जो चीजें हुए हैं उन सारे चीजों को देखा है, प्राप्त किया है। अब तक उन्होंने परमेश्वर ने हजारों को खिलाते हुए देखा, अब तक उन्होंने रोगियों को चंगाई देते हुए देखा, शिफा देते हुए देखा, अब तक उन्होंने मुर्दों को जिलाते हुए देखा। इन सारे एक्सपीरियंसेस के बाद ये जो वचन लिखा जा रहा है, ये सारे एक्सपीरियंसेस के बाद भी ये शिष्य क्या कर रहे हैं? रोटी नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, कम है, ज्यादा है, दे कंप्लेन। तब जाकर यीशु मसीह ने बोला, क्या तुम अब तक नहीं समझे? मेरे प्रियो, मसीह में बढ़ने के लिए, यीशु मसीह के साथ रिश्ता यानी कि संबंध रखने के लिए और उसके साथ हमें आगे चलने के लिए एक चीज बहुत ही अनिवार्य है, और वो क्या है? हमें समझना बहुत ही अनिवार्य है। कई बार हम समझते हैं दिमाग से, लेकिन ग्रीक में ये जो अंडरस्टैंडिंग जो वर्ड है, उसका लिखा गया है नियोस, NOES। इसका मतलब है टू प्रिजर्व विथ माइंड, टू प्रिजर्व विथ माइंड, यानी कि हृदय के साथ समझे। ठीक है, हृदय के साथ समझे, प्रिजर्व विथ माइंड। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट में ये जो वचन के साथ लिखा गया है, क्या तुम अब तक नहीं समझे, यहां पर परमेश्वर हमें ये कहना चाहता है कि जो तुम समझना, जो चीजों को तुम्हें समझना है, वो चीज तुम्हें दिल के साथ क्या करना है? समझना चाहिए। आमीन। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं? हम दिमाग से समझते हैं, राइट? जैसा ना, हम लोग क्या करते हैं? दिमाग से समझते हैं, और दिमाग के साथ समझने के बाद हम क्या बोलते हैं? प्रभु होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। हम बोलते हैं ना, दिल लगाओ आईलसा, दिल लगाओ चलेगा। हाँ, ये ना ऐसे कहावत है, कहीं मैंने सुना है, मेरे को उससे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता। जहां पे हम दिल लगाते हैं वहां पे हम प्राप्त करते हैं। हाँ, ये ना, यस ना। मान लो कि अगर मैंने दिल लगाया, एक तमिल एक्टर है, निनच्चा पुलिये पिडिके मां अन्ना निलके माटे, समथिंग ऐसे कुछ एक मूवी डायलॉग है। उसका मतलब यह है,
अगर मैंने दिल लगा लिया तो मैं क्या करूंगा, शहर को भी पकड़ लूंगा, लेकिन चाहे मेरा जान भी चला जाए, मैं दिल बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। समझ रहे आप लोग? मेरे स्टेटमेंट को समझ आया? मेरे ख्याल से आप लोग स्टक हो रहे हैं। आर यू गाइस एबल टू लिसन मी? एम आई ऑडिबल? यस ब्रदर। Yes, yes, Alright. audible. हाँ, तो ये स्टेटमेंट ऐसा है, अगर मैं दिल लगाऊं तो मैं शहर को भी क्या करूंगा, पकड़ लूंगा, लेकिन चाहे मेरा जान भी चला जाए, मैं क्या नहीं लगाऊंगा, दिल नहीं लगाऊंगा। सो दिस इज द फैक्ट विच इज हैपनिंग विद अस। ये चीज हमारे साथ हो रहा है। लेकिन यहां पर वचन पर परमेश्वर ने बोला है, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया क्या? मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ बढ़ना है तो हमें समझना। किसको समझना? परमेश्वर को समझना। परमेश्वर की कुछ कार्यों को, बहुत अहम चीजों को समझना बहुत ही अनिवार्य है। और आज मैं आपके साथ परमेश्वर के साथ बढ़ने के लिए समझ जो वर्ड है, समझना जो प्रक्रिया है, उसके बारे में मैं जरा आपको जल्दी समझाऊंगा। अगर आज खत्म नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट वीक इसको, मतलब इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? उससे पहले मैं एक वचन को पढ़वाना चाहता हूं, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 29 वर्सेस 3। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 29 वर्सेस 3, उसका हिंदी परिभाषा क्या है? ड्यूटोनॉमी को क्या कहते हैं? व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण, उसके 29 अध्याय, उसका तीसरा वचन। वे बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने की कान दिए हैं। मैं तो बस 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 बस, यहाँ पे व्यक्त रीति से लिखा गया है, आई एम सॉरी, यहाँ पे व्यक्त रीति से लिखा गया है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने, ना तुम क्या कर पा रहे हो, ना तुम देख पा रहे हो, ना तुम सुन पा रहे हो, ना तुम समझ पा रहे हो, राइट? कारण क्या है? परमेश्वर ने तुम्हारा हृदय को, समझ को क्या कर रखा है? बंद कर रखा है। और मैंने इस वचन को क्यों लिया? इस्राएली के लोग, इस्राएली वंश जो है, किसके वंश माना जाता है? इस्राएलियंस, यानी कि जूइश लोगों को किसके लोग माना जाता है? हिस्ट्री में, वचन पे नहीं, हिस्ट्री में परमेश्वर के ही, गॉड्स ऑन पीपल, राइट? गॉड्स ऑन पीपल करके माना जाता है। अब ये गॉड्स ऑन पीपल को भी क्या हुआ, समझ ना होने के वजह से क्या वो लोग कनान प्राप्त कर पाए? वो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर के जाने माने लोग थे। परमेश्वर ने उन लोगों के लिए मन्ना दिया, परमेश्वर ने उन लोगों के लिए बहुत सारे अद्भुत कार्य चीजें करा, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ? वहां पर लिखा गया है कि सिर्फ कितने लोग कनान देश प्राप्त हुए? सिर्फ 2 लोग। और कितने हजार, कितने लाखों लोग निकल पड़े थे? लगभग 40 लाख के करीबन लोग चले थे। 40 वर्ष उन्होंने क्या करा? यात्रा करा। लेकिन उसके बावजूद भी उनमें से सिर्फ 2 लोगों ने क्या करा? वो कनान देश प्राप्त करा। कारण क्या है? उनको परमेश्वर ने सब कुछ दिया, लेकिन समझने के लिए बुद्धि नहीं दी, और समझने के लिए दिल नहीं दिया, देखने के लिए आंख नहीं दिया, और सुनने के लिए, इसका मतलब वो अंधे थे, ये नहीं, परमेश्वर के कार्यों को, वचन के अनुसार स्वर्गीय अनुभवों को, उन चीजों को समझ नहीं पाए। समझ रहे हैं आप लोग? उन चीजों को वो समझ नहीं पाए। तो यहां पर क्या लिखा गया है? तो यहां पर व्यक्त रीति से लिखा गया है, समझा गया है कि परमेश्वर
के अनुसार। लेकिन नए नियम विश्वासियों, यानी कि आप और मैं, हम लोग कौन से विश्वासी हैं? पुराने नियम या नए नियम? नए नियम, राइट? नए नियम वालों कितने लोग हैं? हाथ को ऐसे करो। ठीक है, तो इसका मतलब हम नए नियम के लोग हैं, और नए नियम के विश्वासियों को परमेश्वर ने क्या दिया है? समझने के लिए दिल और दिमाग भी दिया है, और इन चीजों को समझने के लिए परमेश्वर के वचन को दिया है। इन चीजों को मनन करने के लिए परमेश्वर की वचन को उन्होंने क्या करा? हमारे लिए दिया। आमीन। तो आज व्यक्तिगत से मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपको इस वचन के और लेकर चलना चाहता हूं। आज मेरे को सुनने वाले मेरे प्रियो, जब तक हमारा समझ नहीं बढ़ता परमेश्वर के साथ, हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमारा अनुभव परमेश्वर के साथ है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। पुराने नियम के विश्वासी को वो समझ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या नष्ट कर दिया? कनान नष्ट कर दिया। लेकिन नए नियम के लोगों को परमेश्वर ने यह दर्शन दिया है, मैं तुम्हें समझ भी मैंने दिया है। समझने के लिए मैंने वचन को दिया है। समझने के लिए, अच्छे और बुरे चीजों को समझने के लिए मैंने तुम्हें कमांडमेंट्स दिए हैं। उसकी दर्शन को समझने के लिए मैंने पवित्र आत्मा को दिया है। परमेश्वर के हित को समझने के लिए अद्भुत कार्यों को मैंने दिया है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? और इस चीज के ऊपर मैं आपको वचन के साथ लेकर चलना चाहता हूं, और आज मैं सिर्फ नोट डाउन करवा रहा हूं कौन कौन से वचन हैं। अगले हफ्ते का असाइनमेंट है, मैंने पिछले हफ्ते का असाइनमेंट दिया था, मुझे याद है। ठीक है, अगले हफ्ते का असाइनमेंट यह है, असाइनमेंट नहीं, मैं 4 वर्सेस बोलूंगा, इसके अंदर से आपको खुद समझना है। समझकर मुझे अगले बार मुझे चैट बॉक्स में या फिर इससे पहले सिस्टर एंजल को आप मैसेज करना कि इनमें से आपको क्या समझ आता है। ठीक है, 4 प्रकार के समझ के बारे में, 4 चीजों में हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार समझना है। परमेश्वर की सोच के प्रकार हमें समझना है, और ये जो समझ वो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से होना है। राइट? प्रिजर्व विद द हार्ट, दिल से होना है। लूका की रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 45वां वचन। लूका की रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 45वां वचन। दूसरा, इब्रानियों 5:14। Hebrew chapter 5 verses 14. एक सेकंड। उसके बाद Daniel chapter 10 verses 12. Daniel chapter 10 verses 12. उसके बाद रोमियो 12 उसका 2। Luke chapter 24 verses 45. Hebrew chapter 5 verses 14. Daniel chapter 10 verses 12. Romans chapter 12 verses 2. ठीक है, इसके बारे में आज मैंने आपको सिंपली व्हाट इज समझना, परमेश्वर कैसे समझना है, क्या समझना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। और मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 5वां वचन से लेकर 12वां वचन तक हम जो पढ़ते हैं, उसके अंदर परमेश्वर ने रोटी के बारे में नहीं समझाया, उसके अंदर एक इनर डेप्थ मीनिंग है। कितने लोग मेरे को नेक्स्ट क्लास पर कि वो इनर डेप्थ मीनिंग क्या है कर आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है, आर यू गाइस रेडी टू टेक इट एज अ चैलेंज? ये जो समझ जो है दिमाग से नहीं, ये जो समझ आज मैंने आपको समझाया था, आपको सिखाया था, वो है दिल से समझने वाली बात।
ठीक है। और परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है कि जो कुछ भी है तुम्हें दिल से समझना है। और मैंने आप लोगों को 4 वचन दिया, उन चारों वचन में 4 प्रकार की चीजों के ऊपर हमें समझने के बारे में परमेश्वर ने बोला है। ठीक है, वचन के अनुसार प्रेरितों ने, अभिषक्ताओं ने और परमेश्वर के दास लोगों ने उसके अंदर लिखा है। और उन चारों वचन के अंदर 4 प्रकार के समझ के बारे में लिखा है, किस किस चीजों पर आपको ज्यादा समझना है, वो भी दिल से। और मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 5वां आयत से लेकर 12वें आयत तक जब पढ़ते हैं, उसके अंदर आज हमने पढ़ा, उसका 9वां वचन से मैंने आपको पॉइंट आउट करा था कि यीशु मसीह पूछता है, क्या तुम लोगों को अब तक समझ नहीं आया कर। ठीक है, उसके अंदर हमें पढ़ने के लिए वहां पर लिखा गया है कि रोटी के बारे में, राइट। क्या परमेश्वर वहां पर असलियत में रोटी के बारे में ही उनको समझाना चाहते थे, या फिर उसके दौरान परमेश्वर अपने शिष्यों को या अपने चेलों को परमेश्वर की अद्भुत कार्यों के बारे में समझाना चाहते थे या नहीं? क्लियर? क्लियर? ठीक है, बाकी लोगों को समझ आ गया। विपिन, मैं एक और बार बोलता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 5 से लेकर 12 तक पढ़ना। उसके अंदर परमेश्वर अपने चेलों से क्या कहना चाहते थे, सिंपल। ठीक है, इसके बारे में मुझे नेक्स्ट वीक आपको बताना होगा, क्योंकि पिछले 5 हफ्ते से हम पढ़ते आए हैं। मैं नेक्स्ट वीक में आपसे पूछूंगा, ये मत सोचो कि पिछले बार मैंने असाइनमेंट दिया था और मैं पूछूंगा नहीं। नेक्स्ट वीक मैं पूछूंगा, क्योंकि आज मैंने जो आई थिंक आई एक्सप्लेन प्रीटी वेल, राइट? मैंने आप लोगों को आज जो सेशन लिया था, समझ आया आपको? यस यस भैया। ऑलराइट, बाकी लोगों को समझ आ गया है। विपिन, माय क्वेश्चन आपसे है, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंडिंग? समझने का मतलब क्या है? मैंने अभी सेशन में बोला था, हाँ या ना? आप सबने सुना था? सिंपल एक वर्ड मैंने एक्सप्लेन करा था। अंडरस्टैंडिंग का ग्रीक वर्ड क्या है? मैंने स्पेलिंग के साथ, निसी To नहीं बोली, perceive with mind. नो, निसी नहीं बोलेगी, मैंने बोला था। अंडरस्टैंडिंग का ग्रीक वर्ड क्या है, मैंने स्पेलिंग के साथ आपको एक्सप्लेन करा था। ऑलराइट, शायद आपके वहां का नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, तभी आपको क्लियरली समझ आपके पास तक पहुंच नहीं पाया होगा। बट who is going to make the note for this class? नोट कौन बना सकता है? अजय, विल यू बी मेक द नोट? और नोट बनाने के बाद 2 दिन के अंदर आप नोट बनाना और सारे चीजों को, आप मेरे ख्याल से यू हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग, राइट? 2 दिन के अंदर आज जितने भी लोग थे सबके पास वो व्हाट्सएप के दौरान पहुंचाना। विल दैट बी फाइन? उसके बाद पढ़कर आप लोग क्या करना, उसको एक्सप्लेन करना। गॉट इट? ऑलराइट, मैंने बोला ना, मुझे पता है कि जब मैं ऐसे बाइबल स्टडी लेता हूँ थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आप बच्चे, हाँ, ये जो मैंने 4 वचन जो दिया है उसके अंदर भी ये इस समझ के बारे में मैंने मेंशन करा है, सो यू विल अंडरस्टैंड। अब आप ज्यादा, मैं थोड़ा सा और हार्ड लेंगे, लेकिन आप लोगों को मसीह में बढ़ना है। फाइन, गुड गुड। आइए अपने आंखों को जरा बंद करते हैं। हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं, आपने ये जो सुंदर अवसर दिया। प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय सामर्थ के साथ आपने हमें बनाया, रखा, बढ़ाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम जानते हैं कि
हमने जो कुछ बनाया वो सब कुछ हम खो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमने आपके साथ आपके रिश्ते आपके साथ जो रिश्ता बनाया है, आपके ऊपर जो सब कुछ सौंपा है, उन चीजों को परमेश्वर विश्वास करते हैं अनंत जीवन तक आप हमें लेकर चलने का सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रभु, हमें आपके साथ बढ़ना है, हमें आप पर बढ़ना है परमेश्वर, इसलिए आप हमें कृपा करें और वचन के साथ आगे बढ़ने के लिए तो हमें सहायता करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय सामर्थ्य के साथ आपके वचनों को समझने के लिए, आपके हित को समझने के लिए तो हमें सहायता करें परमेश्वर। आज के सेशन को आपने लेने के लिए आपने सहायता करा, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी हम आपके साथ पढ़ने के लिए हम चाहते हैं। प्रार्थना विनती सुना इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। आई विल जॉइन नेक्स्ट वीक। मैं अभी थोड़ा सा पता नहीं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस यहाँ भी हुए हैं, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। नेक्स्ट वीक आई विल जॉइन।